सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि केंद्र सरकार के दिल्ली में अध्यादेश लाकर बनाई गई एनसीसीएसए यानी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की पहली बैठक 20 जून को बुलाई गई है। एनसीसीएसए के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। माना जा रहा है कि एक अवसर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई मामले में ये बैठक बुलाई गई है। आपको मालूम है कि एनसीसीएसए का गठन 19 मई को किया गया था और एनसीसीएसए की बैठक में जो भी फैसला होगा उस फैसले को दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अंतिम मोहर लगाने के लिए भेजा जाएगा। अगर एलजी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एनसीसीएसए की सिफारिशों से नाखुश होंगे तो वो उसे दोबारा अथॉरिटी के पास विचार के लिए भेज सकते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से इस पर फैसला भी कर सकते हैं। अब दिल्ली सरकार का यह कहना है कि फाइल सीधे एलजी को भेजी जा रही है। दिल्ली सरकार से सहमति नहीं ली जा रही है। दिल्ली सरकार एनसीसीएसए की बैठक में बहुमत के फैसले को मानने के लिए कह रहे हैं। तो केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास फाइलें नहीं पहुंच रही हैं, सीधा एलजी के पास ही ये फाइलें जा रही हैं और इसीलिए एक बार फिर से दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तकरार देखी जा रही है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन अध्यादेश को लेकर तो बार बार इस तरह के सवाल उठ ही रहे हैं। जनता के काम इससे प्रभावित होते हैं। कोऑर्डिनेशन एलजी और मुख्यमंत्री के बीच नजर नहीं आता है। अधिकारों की जंग चलती है और अब अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ये नई जंग छिड़ गई है और इस जंग में जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं के भी टक्कर लगा रहे हैं। सदन में भी इस अध्यादेश को चुनौती देने की कवायद कर रहे हैं। हालांकि कितने कामयाब होंगे ये तो वक्त बताएगा। तो अध्यादेश से जुड़ी एक और खबर आपको समझाते हैं। केजरीवाल को अध्यादेश के खिलाफ कई दलों का समर्थन मिला, लेकिन कांग्रेस से राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक उन्हें मिलने का वक्त भी नहीं दिया। कल आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस से समर्थन न मिलने के संकेत को भांपते हुए खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश केवल दिल्ली का मसला नहीं है, बल्कि एक गैर बीजेपी शासित राज्यों से जुड़े होने के कारण एक राष्ट्रीय मसला है। कांग्रेस को तय करना होगा कि वो किसके साथ है। उसके बाद से ही दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने 27 मई को अजय माकन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय माकन बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 15 जून को एक बार फिर कांग्रेस पर आपका मैनिफेस्टो कॉपी करने का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी सबसे नई पार्टी से आइडियाज लेती है, उनके मैनिफेस्टो चुराने में लगी है। सीएम अरविंद केजरीवाल जी का गारंटी शब्द का भी कांग्रेस ने कॉपी किया है और इससे पहले दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने 26 मई को कहा था कि सीएम केजरीवाल चाहते हैं उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हो, जो कि पहले के मुख्यमंत्री यानी शीला दीक्षित, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज को नहीं मिला था। अगर दिल्ली के सभी पूर्व मुख्यमंत्री बिना कोई हंगामा किए अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहे तो केजरीवाल इतनी अव्यवस्था क्यों फैला रहे हैं। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित केंद्र के अध्यादेश के विषय पर केजरीवाल का समर्थन करने का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इन तमाम नेताओं के उन विवेकपूर्ण निर्णयों के खिलाफ खड़ा होना जो कि राष्ट्रीय राजधानी के संदर्भ में कभी फैसला लिया गया था। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार बातचीत कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं, अध्यादेश को लेकर समर्थन मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस से उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। केंद्र सरकार के सहयोगी सरकार नहीं है, उन सभी सरकारों की कमोबेश एक सी स्थिति है। ये एक चिंता का विषय है। इस तरीके से ये ऑर्डिनेंस लिया गया, ये हमारे संविधान का उल्लंघन है। हम उस हिसाब से इसका पूरा का पूरा विरोध करते हैं, खंडन किया है और राज्यसभा में या कहीं पर भी जब मौका मिलेगा इसके ऊपर वोट डालने की, हम इसका विरोध में डालेंगे। सीपीआई शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे। वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से जगाने के लिए एक साथ आए हैं। ये समय है प्रजातंत्र बचाने, पार्टी की सेवा करके बचाने के लिए और आम जनता का वोट लेकर
उसकी सरकार बनाने का जो अधिकार है, कि आम जनता के वोट देने का अधिकार वो बचाने के लिए जो एट्रोसिटीज चल रहा है और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी स्टेट को ईमानदारी से जनता को चुने हुए लोगों को काम करने नहीं देता है। लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं। और उसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ नवीन निशांत मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, सबसे पहले बताइए एनसीसी ऐसे है क्या, और इसके जरिए जो एक बार फिर से एलजी और मुख्यमंत्री के बीच जंग छिड़ गई है, क्योंकि एलजी कह रहे हैं कि भी फाइल उनके पास नहीं पहुंची है। फिर से अधिकारों की जो ये लड़ाई है ये कहां जाकर थमेगी? बिल्कुल, देखिए बता दें, जब ऑर्डिनेंस लाया गया था तो उसमें कमेटी बनाई गई थी और कमेटी में 3 मेंबर बनाए गए थे, जिसके अध्यक्ष जो थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनाए गए थे और 2 सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी थे वो उसके मेंबर थे। और अरविंद केजरीवाल ने इस जो बोर्ड है उसकी मीटिंग 20 जून को बुलाई थी, क्योंकि इस बोर्ड के पास अधिकार था किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर, पोस्टिंग और उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने का लेकर। लेकिन उससे पहले इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। सीएम हाउस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एलजी द्वारा, यानी जो एलजी सेक्रेटेरिएट है उनके द्वारा बिना सीएम हाउस को फाइल भेजे जाने के बिना कई सारे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई और इसे सीएम हाउस को इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई, जबकि ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष सीएम है और सीएम को सभी फाइलों की जानकारी होनी चाहिए थी जो अधिकारियों से संबंधित है। वहीं इस पूरे मामले पर एलजी हाउस की तरफ जारी किया गया है और एलजी हाउस की तरफ से इस बात की जानकारी दी है कि कोई भी फाइल एलजी ऑफिस नहीं भेजी गई है अधिकारियों के पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर, और जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसकी जानकारी सीएम हाउस को पूरी तरह से है। तो कहीं ना कहीं 20 जून को मीटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जो बोर्ड है, जो एनसीसी बोर्ड है, उसे लेकर तमाम जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जब ऑर्डिनेंस लाया गया था तो उसमें इस बोर्ड का गठन किया गया था और ये कहा गया था कि अगर बोर्ड में सहमति से कोई फैसला नहीं होता है तो फिर एलजी के पास ये अधिकार होगा कि वो उस मामले पर फैसला ले सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 20 जून को मीटिंग बुलाई है और सोचित इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उस मीटिंग के दौरान एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन उससे पहले ही जो राजनीति है बोर्ड को लेकर वो जारी है। सीएम हाउस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना सीएम हाउस को संज्ञान में लाए अधिकारियों की जो फाइल है वो एलजी हाउस की तरफ भेजी जा रही है। सीएस सीधे एलजी हाउस को रिपोर्ट कर रहे हैं। वहीं एलजी हाउस की तरफ से इस बात की जानकारी दी जा रही है कि जो कुछ भी हो रहा है उन सब मामलों की जानकारी सीएम को है, क्योंकि सीएम एनसीसीएस के जो हैं वो कहीं ना कहीं कार्यकारी अध्यक्ष हैं। क्योंकि नवीन 20 जून को बड़ी बैठक बुलाई गई है और ये मुख्यमंत्री क्योंकि खुद बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि इस बोर्ड बनने के बाद जो मंत्री हैं वो सचिवों के अधीन हो गए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस मीटिंग में क्या होने वाला है, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि बोर्ड में 3 मेंबर हैं और बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद केजरीवाल होंगे। उसके अलावा 2 जो अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी और एक एसीएस स्तर के अधिकारी हैं, वो उसके मेंबर होंगे। तो दिल्ली सरकार का यह भी कहना है कि बोर्ड के फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और जो 2 अधिकारी हैं वो दिल्ली सरकार ये कह रही है कि दोनों अधिकारी केंद्र सरकार के इशारों पे काम करते हैं और ऐसे में अगर बोर्ड में कोई आम सहमति नहीं बन पाती तो फिर वो फैसला जो है वो एलजी के पास जाता है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार का ये कहना है कि इस कमेटी का, इस बोर्ड का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन 20 जून को इस बोर्ड पहली मीटिंग बुलाई गई है और लगातार जो अधिकारियों के बीच विवाद चल रहा है उस मामले में एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल नवीन, ये जो मीटिंग होने वाली है सबकी निगाहें इस पर रहेंगी, क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल बार बार सवाल उठा रहे हैं कि सेक्रेटरी मंत्री के ऊपर उठा दिए गए हैं और ये पहले कभी नहीं हुआ, वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार भी कर रही है।